की टाइम नहीं बनाया है। ये 800 साल में जितने भी हुक्मरान गुजरे अपने मुताबिक रूम्स के एडिशंस करते गए और इंजीन करते गए हैं। ये किला 1945 तक रॉयल फैमिली का रेजिडेंस रहा है। 1945 से लेकर 1990 तक 45 साल तक ये किला खाली रहा। इसकी मुमकिन देखभाल होने की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका था, दीवारें प्लास्टर्स गिर चुके थे। फिर 1990 में अमीर गजनफर अली खान जो करंट मीर ऑफ हुंजा है, उनकी फैमिली ने इस किले को पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट को डोनेट कर लिया। आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर एंड स्पोर्ट की रिनोवेशन की। मुकम्मल रिनोवेशन करने में 1 साल लगा। 6 साल के बाद दोबारा इसकी ओपनिंग हुई। ओपनिंग सेरेमनी 29 सितंबर 1996 में हुई और उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जानिस प्रिंस करीम आगा खान, फारूक अहमद खान लहारी और दूसरे भी सोमाली के एम्बेसडर्स आए। इसको उनके म्यूजियम की शक्ल दी गई। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। ये एरिया जो है इस किले का रिसेप्शन था और ये उस जमाने का टैक्स कलेक्टिंग एरिया। टैक्स मतलब कोई करेंसी नहीं होती थी। यहाँ के मुकामी लोगों से सालाना गंदम अनाज की शक्ल में मालिया टैक्स लेते थे। और ये रग्स के नीचे स्टोरेजेस है, 3 वहाँ पे, 3 इस साइड पे और यहाँ सेंटर में एक इस तरह के स्टोरेजेस हैं। अंदर से गंदम निकालने का दूसरा रास्ता नहीं है। छोटे बच्चे या पतले बंदे के जरिए से यहीं से निकालते थे। ये बकेट्स पैमाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तीर कमान हुंजा का फर्स्ट वेपन्स। अब अगर उनका थोड़ा देर नजर बात जी उस जमाने की जेल है जी। यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था वॉश टावर। और ये रिवायती ड्रेसेस है। उस जमाने के लोग किस तरह के ड्रेस पहनते थे, वो दोनों मेल ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ये फीमेल है और ये शादी ब्याह पहनते थे। ये तीनों मैप्स जो है ना रेनोवेशन के बाद ये ब्रिटिश लाइब्रेरी ने डोनेट किया था। ये 13th सेंचुरी का मैप है जी जी। जो है सेक्रेसी प्लानिंग हॉल उस जमाने का पार्लियामेंट हाउस होता था। खुफिया कोई प्लानिंग करनी हो या कोई मीटिंग हो तो यहाँ पे करते थे। और हुंजा का ट्रेडिशनल घर भी इस तरह का ही होता था। इसका सेंटर पोर्शन हीटिंग, कुकिंग, डाइनिंग पोर्शन, ये दोनों स्लीपिंग पोर्शन होते थे। रोशनी के लिए रात के टाइम पे दिए और चिराग जलाते थे। दिन टाइम पे इसका सेंटर पोर्शन ओपन था, यहाँ से रोशनी आती थी। अब ये कवर किया क्योंकि हम ऊपर से गुजरते इस वजह से। ये तिजोरी थी जी। जी जी जी। किचन टाइम का शाही बावर्ची खाना, यहाँ खाना बनाते थे। मेटल के बर्तन 19वीं सेंचुरी के बाद चाइना से लाए हैं। उससे पहले पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। रोशनी के लिए जो है इस तरह बनता था। और इस किले का सबसे ओल्डेस्ट फेज जो है 800 साल पुराना ये छत है। लकड़ी को देखना ब्लैक कलर का लेयर बन गया स्मोक की वजह से। जो है ड्राई स्टोरेज, एक तरह का फ्रिज। अच्छा ये फ्रिज थी। सही। तो ये जो है सर रिसेप्शन हॉल है ऊपर सेक्शन का। और हुंजा के ऊपर एक ही फैमिली ने तकरीबन 1000 साल तक 1974 तक। हमारे पास उनमें से ये कुछ की पिक्चर्स लगी हुई है। ठीक है। इनसे पहले जितने भी हुक्मरान गुजरे उनका जीनोलॉजी यहाँ पे है। ये फर्स्ट इमेजिन पिक्चर मीर हसन खान और मीर शाह गजन परवन, मीर सफदर खान इनका बेटा। 1891 में यहाँ पर जब तक चाइना से जहां की तरफ बात चला। फिर तकरीबन 1 साल बाद ब्रिटिश ने इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नजीम खान तख्त पर उठाया। मीर गजन खान का बेटा, मीर मोहम्मद जमाल खान इनका बेटा। 1974 में पाकिस्तान में जब जुल्फिकार अली भुट्टो का दौलत भुट्टो ने इसे खत्म किया और इनको ऑनरेरी मेजर जनरल कोड दिया था। ये है मीर गजनफर अली खान का बेटा, भी करंट मीर ऑफ हुंजा है। ये प्राइम डोनर है। इन्होंने ये किला पब्लिक के नाम पर डोनेट किया था। रानी ऑफ हुंजा इनकी मिसेस, प्रिंस शाह सलीम खान इनका बेटा। और इनकी फैमिली हयात यहाँ हुंजा में रहते हैं ये तीनों। अच्छा ये अभी हुंजा में ही है। जी जी सही। और इनके शाही लिबास शादी ब्याह में पहनते थे। ये तलवार डिफेंस के लिए यूज करते थे। सही। और ये हुंजा स्टेट का बने था। तीर कमान मोहम्मद। तो जो प्रिंस रहीम है वो तो इमाम है सर। वो इमाम है। नहीं है, वो अहले बैत में से हैं। ये यहाँ के हुक्मरान है। ये यहाँ के हुक्मरान है। सही। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इनके बारे में। अच्छा ठीक है। ये कमान का मतलब बहादुरी और ऊपर चांद तारा से इस्लाम जाहिर होता है। ठीक हो गया। सही। ये जो है ना मार्को पोलो शीप, इसको लोकल जुबान में रुश कहते हैं। ये भी है कराकुगंज की पहाड़ों पर आते हैं हुंजरा के आसपास। सही। 1960 से सेलिब्रेट करते हैं ना, जिस तरह के पंजाब में मीर मोहम्मद जमाल खान। जी जी, इसी तरह यहाँ पे बहुत आते हैं। सही। ये डोनेशन है आपका एक तरह का। सही। पर्सनली किसी को आप नहीं देते। सही सही। एक इदारा है, इस इदारे के थ्रू जो है सर इसी के रेनोवेशन स्टाफ के तनख्वाहें वगैरह निकल जाते हैं, वो चलती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जो है रॉयल सामा बेडरूम होता था। ठीक इस्तेमाल में बेड इस्तेमाल नहीं करते थे। जो फर्स्ट पीस होते थे गद्दे बिछा के। सही। ये तक बिछाने वाली मसनद की कॉपी है। और ये ट्रेड एग्रीमेंट्स तिजारती मुआहदे हुंजा और चाइना का। जी जी सर। हुंजा और चाइना का आपस में तिजारती मुआहदा हुआ था। और ऊपर जो सीलिंग का डिजाइन है ना 1911 में कश्मीर से लेकर आए थे। 1911 में 1912 में 11 में यस। ये
तो ये जो है सर आगा खान फोर, इनका नाम शाह करीम हुसैनी, ये 49th इमाम था इस्माइली मुस्लिम का, और ये मौला अली इस्लाम के नस्ल में से है। ठीक है। इनका हुक्मरानों के साथ या इस किले के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। इन्होंने सिर्फ इस फोर्ट को रिस्टोर करने के लिए 80% डोनेशन किया था। ठीक है। इनका दादा परदादा और शजरे मुसलसल यहाँ पर लगा हुआ है। रिसेंटली इनका डेथ हुआ था। अभी इनका बड़ा बेटा शाह रहीम हुसैनी 50 इमाम इस्माइली मुस्लिम है। सही। ये जो है आगा खान 3 शाह सुल्तान मोहम्मद शाह सर आगा खान के बारे में सुना होगा ना जी। ये है वो सर आगा खान, पाकिस्तान बनाने में कायद आज़म के पीछे इनका था। ओमान से ग्वादर खरीद कर पाकिस्तान गिफ्ट इन्होंने किया है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पहला बुनियाद भी इन्होंने रखा था। अच्छा सही। और मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट भी ये रह चुके हैं। ठीक है। तो ये समा बालकोनी सनरूम, इस बालकोनी की एडिशन कलरफुल ग्लासेस के एडिशन से भी ब्रिटिश के होते हैं। और ये उनका का फर्स्ट टेलीफोन एंड पोर्शन। ये दोनों स्टोर रूम्स ड्राई फ्रूट्स और ड्राई वेजिटेबल्स के लिए। और ये झूले की बॉक्स है, ये बच्चों का झूला। इस तरह के झूले अब यहाँ बच्चों के इस्तेमाल होते हैं। इसके कलमी नुस्खे हैं, एक 18th सेंचुरी और एक 17th सेंचुरी का। ठीक है। तो यहाँ पे म्यूजिकल आप यूज करते थे। ठीक है। इधर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अब भी गिलगित-बल्तिस्तान में शादी ब्याह और दूसरों के में बजाया जाता है। तो से पहाड़ के रास्ते नजर पहाड़ी एरिया है। ठीक है। वहाँ से जाके अच्छा सही। और यही सिलसिला आगे तरफ रशियन पहाड़, ये क्राकरम रेंज है। क्राकरम रेंज की परली साइड पे रशिया का लगता है और इस साइड पे चाइना है। ये ईरान पीक है। देरान। ठीक है। देरान।